We are going to discuss about more conjunctions. That more words, those are related to conjunction. Now come to the point. Hardly, scarcely, when. Hardly, scarcely, when. It is used to denote simultaneous action. एक साथ जो कोई एक्शन होता है किसी सेंटेंस में, तो हम लोग हार्डली, स्केर्सली, व्हेन का यूज करते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड, इट शुड बी यूज विद पास्ट टेंस. हमेशा हार्डली, स्केर्सली पास्ट टेंस में ही यूज होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं होगा. एक्शन अकर्ड एट द सेम टाइम, और जो एक्शन एक बार में हुआ, वो फॉर्मूला है हार्डली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट वन प्लस फर्स्ट एक्शन, फिर when plus subject two, then second action. Hardly plus had plus subject one, then first action, फिर when, then subject two, फिर second action. Then just hardly had he seen his father when he stopped smoking. Hardly had, ये हमेशा past tense में यूज होता है. Hardly had he seen his father, first action, subject one, father, seen his father when he stopped smoking. He, second subject, stopped smoking, second action. Scarcely he had seen his father when he took to his heels. Okay, and you can write also hardly हम लोग पहले भी यूज कर सकते हैं और मिडिल में भी. He had hardly seen his father. He had hardly seen his father when he took to his. शायद ही उसने अपने पापा को देखा होगा जब वो भाग गया. Okay. Now not only but also. Not only but also सबने सुना है, but when to use we don't know. And these are the common error for all type of competitive examinations. Not only but also is used to show either two qualities or a subject or a common quality of two subject. Two quality or a subject or a common quality of two subject. Not only but also. Okay. ये कब यूज होता है? दो क्वालिटी हो वन सब्जेक्ट का, या कॉमन क्वालिटी हो दो सब्जेक्ट में. दो लोगों की वन क्वालिटी हो, या दो लोगों की वन क्वालिटी हो, या दो लोगों में एक क्वालिटी दो लोगों में हो, तो हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं. ओके, जैसा इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. इज एमआर जो हम लोग यूज करते हैं सहायक क्रिया, दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट ओनली, देन क्वालिटी वन और एक्शन वन, देन बट ऑल्सो, फिर क्वालिटी टू और एक्शन टू. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट ओनली प्लस क्वालिटी वन और एक्शन वन प्लस बट ऑल्सो, देन क्वालिटी टू और एक्शन टू. चिरंजीव इज नॉट ओनली हैंडसम बट ही इज इंटेलिजेंट. चिरंजीव इज नॉट ओनली हैंडसम, सब्जेक्ट हो गया चिरंजीव, हेल्पिंग वर्ब हो गया एज, देन नॉट ओनली दिया हुआ है, क्वालिटी वन हो गया हैंडसम, बट ऑल्सो सेकेंड एक्शन, सेकेंड क्वालिटी क्या है? इंटेलिजेंट. चिरंजीव इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हैंडसम. टू पर्सन्स कॉमन क्वालिटी. टू पर्सन्स की जब कॉमन क्वालिटी होती है तो हम लोग तब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं. नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट वन बट ऑल्सो सब्जेक्ट टू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्वालिटी. नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो सोहन इज lazy. Not only Mohan but also Sohan is lazy. Okay. There is no repetition of quality or actions. यहाँ पे कोई quality और actions की repetition नहीं होती है. कब? जब दो persons में same quality हो. तो हम लोग पहले दोनों का नाम ले लेते हैं, then quality की बात करते हैं. Otherwise क्या होता है कि not जो क्या होता है, अगर quality अगर क्या है ना, common quality है दो लोगों की, वन सब्जेक्ट है और कॉमन क्वालिटी है, वन सब्जेक्ट है कॉमन क्वालिटी है, तो हम लोग उसको कौन सा फॉर्मूला देंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट ओनली, देन क्वालिटी वन एक्शन वन प्लस बट ऑल्सो, देन क्वालिटी टू एक्शन टू. बट व्हेन टू पर्सन्स की कॉमन क्वालिटी हो तो नॉट ओनली सब्जेक्ट वन बट ऑल्सो सब्जेक्ट टू, देन हम लोग डालेंगे इसकी क्वालिटी.
ओके, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो सोहन इज लेजी, दोनों लेजी है, 2% की क्या है, कॉमन क्वालिटी है। यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ एक्शन नहीं होता है। और जो वर्ब होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वो सेकंड सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जो सेकंड सब्जेक्ट है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, वो वहाँ से डिपेंड करता है। ओके, नाउ और हर जगह हेल्पिंग वर्ब नेसेसरी भी नहीं है। जैसे he ate not only bananas but also mangoes. Now come to the less should. Less should हम लोग यूज करते हैं ना, ये कॉन्ट्रास्ट होता है, कॉन्ट्रारी एक्शन होता है। ओके, यूज टू एक्सटेंड अ वार्निंग, also suggest consequence of not paying attention to that warning. Used to pay, ये क्यों कब यूज होता है, यूज टू एक्सटेंड, यूज टू एक्सटेंड वार्निंग, वार्निंग जब हम लोग चेतावनी देते हैं, जब हम लोग चेतावनी देते हैं तो हम लोग लेस शुड का यूज करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस भी होता है, उसका कारण बताया जाता है, और फिर वार्निंग का फिर रिजल्ट क्या होगा वो भी जब हमें बताना है तो हम लोग लेस शुड का यूज करते हैं। एलिस्ट लेस शुड, फॉर्मूला वार्निंग प्लस लेस्ट प्लस पर्सन प्लस शुड प्लस कॉन्सिक्वेंस। सबसे पहले वार्निंग प्लस लेस्ट प्लस वार्निंग प्लस लेस्ट प्लस पर्सन प्लस शुड प्लस कॉन्सिक्वेंस, मतलब कारण। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन, अदरवाइज वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो पहले हमने वार्निंग दिया, वर्क हार्ड, लेस्ट नहीं तो, ठीक है, पर्सन यू, शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। ओके, although yet is used to express two contrary qualities or action of a subject. Although or yet is used to express two qualities, contrary qualities or action of a subject, two contrasting qualities or action. Although is always followed by yet, although is always followed by yet. Although he is rich yet he is miser, उसके पास पैसे हैं फिर भी वो क्या है, कंजूस है। तो दो कॉन्ट्रारी एक्शन और कॉन्ट्रास्टिंग एक्शन है, ठीक है। ऑल्दो एक का यूज कब होता है, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग एक्शन होता है, या कॉन्ट्रारी एक्शन इसकी क्वालिटीज होती है, तो एक्शन नहीं हम लोग कहेंगे, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज होती है तो ऑल्दो एक का यूज होता है। और ऑल्दो इज ऑलवेज फॉलोड बाय येट, although is always followed by yet, कभी कभी although की जगह हम लोग दो भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि टू कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटी क्या हुआ, although he is rich yet he is miser, उसके पास पैसे हैं फिर भी वो कंजूस है। जनरली पैसे वो नहीं खर्च करते जिनके पास, जो पुअर होता है, लेकिन क्या है यहाँ पे, although he is rich yet he is miser। okay, now sometimes we can use comma instead of yet। अगर लिखने में हम लोग जो है ना, अगर yet नहीं देना चाहते then you can use comma। okay, now while, जबकि, while, जबकि। okay, so simultaneous action, और ये कब होगा, जब adversative conjunction होगा तब बता रहे हैं, तब जो साइमल्टेनियस एक्शन होगा, ठीक है। टू स्टेटमेंट सो इन कॉन्ट्रास्ट, दो स्टेटमेंट होती है जब वो कॉन्ट्रास्ट होती है। राधा लाफ व्हाइल हर अंकल डांस, राधा हंसती है जब उसके अंकल डांस करते हैं, दो कॉन्ट्रास्ट एक्शन है। ओके, यू आर इंटेलिजेंट व्हाइल योर ब्रदर इज डल, दो कॉन्ट्रास्टिंग एक्शन है, दो कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज है। यू आर इंटेलिजेंट व्हाइल योर ब्रदर इज डल, यहाँ पे क्या है, तुम इंटेलिजेंट हो जबकि तुम्हारा भाई डल है। जो कि जनरली आदमी क्या सोचते हैं ना कि एक भाई बहन इंटेलिजेंट है तो रेस्ट भी वैसे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है तो हम लोग यहाँ भी व्हाइल का यूज करेंगे। यू आर इंटेलिजेंट व्हाइल योर ब्रदर इज डल। As a subordinate conjunction of time, introducing an adverbial clause, जब subordinate conjunction of time होगा तो adverbial clause में ये use होगा। Adverbial clause struck the iron while it is hot, struck the iron
while it is hot. आयरन को तभी स्ट्राइक करो, नहीं कहते हैं लोहे पे तभी वार करो जब वो गर्म हो तो वो सेक लेगा. ओके, तो जब एडवर्बियल क्लॉज जब होती है इज इन सबऑर्डिनेट टाइम, और टाइम जिसमें इंट्रोड्यूस होता है टाइम, ओके, तो हम लोग while का यूज करते हैं. स्ट्राइक द आयरन while it is hot. So these are few conjunctions. Those are most important. If you want, then you can write. The few words are hardly, scarcely, when, not only, but also, less, should, and although, yet, and while. So today's class is concluded, and tomorrow I will take next class. Thank you.